नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश चौहान। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल संघर्ष रीजनिंग क्लासेज में। दोस्तों, हमने यहाँ पर रीजनिंग सेशन कवर किया है। इस रीजनिंग सेशन में हमने कोडिंग डिकोडिंग कवर किया है। कोडिंग डिकोडिंग के हमारे 2 टॉपिक कवर हुए हैं। इसमें अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात की जाए तो इसमें बाइनरी सिस्टम को और जोड़ दिया गया है। बाइनरी सिस्टम क्या होता है? बाइनरी सिस्टम द्विआधारीय अंकन पद्धति होती है और ये कंप्यूटर का टॉपिक रीजनिंग में जोड़ दिया गया है। इसमें अगर बात की जाए तो बाइनरी सिस्टम जो होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम, ये 4 प्रकार का होता है। बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। लेकिन कंप्यूटर का टॉपिक ये चारों पोर्शन आते हैं और रीजनिंग में बाइनरी और डेसिमल को कवर किया गया है। इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से अगर बात की जाए, जो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है ये आपका 4 भागों में बटा हुआ है। नंबर 1 बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल, नंबर 4 हेक्साडेसिमल। इस अगर बाइनरी की बात की जाए तो इसके आधार में 2, इसके आधार में 8, इसके आधार में 10 और इसके आधार में 16 होता है। इसमें अगर बात की जाए तो इसके अंदर आधार 2 है तो 0,1 भरा जाएगा। इसके अंदर की बात की जाए तो 0 से 7 तक अंक आएंगे। इसमें बात की जाए तो 0 से 9 तक अंक आएंगे और इसमें बात की जाए तो 0 से 9 A, B, C, D, E, F। A को 10, B को 11, C को 12, D को 13, E को 14 और F को 15। इस तरह से हमारे 16 अंक होते हैं। अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी क्या होती है? किसी भी स्विच के अगर हम बात करें, 2 स्विच हैं। एक स्विच है हमारा ये बल्ब का, एक स्विच है फैन का। इन दोनों स्विच की अगर बात करें तो दोनों अगर 0 हैं तो ऑफ होंगे। पहला वाला 0, दूसरा 1, तो इसमें फैन चालू है लेकिन बल्ब बंद है। इसकी अगर बात करें तो इसमें बल्ब चालू है, फैन बंद है और दोनों बंद हैं तो दोनों के लिए ऑन होगा। यहाँ से अगर बात करें बाइनरी क्या होती है? बाइनरी जो होती है वो कंप्यूटर की एक अपनी भाषा, जो कंप्यूटर अपनी भाषा को टूटे टूटे रूप में इकट्ठा करने के बाद ये बाद में उसको सही करके दिखाता है। जैसे अगर हम बात करें, जिस मोबाइल में हिंदी वर्जन नहीं है उस मोबाइल में हिंदी का अगर SMS आता है तो उसमें बॉक्स के रूप में दिखाई देता है। यहाँ से क्या हुआ, इसमें कंप्यूटर को हमने इनपुट दी, कंप्यूटर ने अपनी भाषा को कन्वर्ट किया और बाद में हमें आउटपुट के रूप में दिखाया। तो बाइनरी की अगर बात करें तो बाइनरी जो है वो 0 और 1 की फॉर्म में होगा। ऑक्टल जो है वो 0 से 7 तक होगा। डेसिमल 0 से 9 तक होगा और हेक्साडेसिमल 0 से 9 तक और A से F तक होगा। आधार की अगर बात की जाए तो बाइनरी में आधार में नीचे 2 होगा, ऑक्टल में 8 होगा, डेसिमल में 10 होगा और हेक्साडेसिमल में 16 होगा। निम्न में से कौन सा गलत है? तो पहला है हमारा 12, ये भी 12, ये भी 12 और ये भी 12। इनमें से कौन सा गलत है? ये गलत है क्योंकि बाइनरी हमारी 0 और 1 की फॉर्म में आती है और यहाँ पे आधार में जब 2 लिखा हुआ है तो 0 या 1 आएगा। ये गलत है, बाकी सारे पोर्शन सही हैं। अगर हम यहाँ से बात करें इनमें से कौन सा गलत है तो ये हो जाएगा 78, यहाँ से हो जाएगा ये और इस तरह से यहाँ से हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा ये 98। इनमें से कौन सा गलत है? अगर इसमें 78 की बात करें तो ऑक्टल में 0 से 7 तक आता है, गलत हो गया।
बाइनरी में 1 और 0 होगा, ना कि 10 गिना जाएगा, सही है। इसको हम 111 पढ़ेंगे, ये भी सही है। और इसको 98 पढ़ेंगे, ये भी सही है। तो इनमें कौन सा गलत हुआ? पहला वाला। इसमें क्या है, अगर आपसे पूछा जाए बताइए बाइनरी क्या होती है, 0 और 1 की फॉर्म में बाइनरी होगी, 0 से 7 की फॉर्म में आपका डेसिमल होगा, सॉरी ऑक्टल होगा, और 0 से 9 की फॉर्म में डेसिमल होगा, और 0 से 9 और ए से एफ तक की फॉर्म में ऑक्टल हेक्साडेसिमल होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट लें। इसमें अगर सवाल की बात की जाए तो पहला रीजनिंग में हमारे सवाल आते हैं बाइनरी और डेसिमल के लिए। डेसिमल से बाइनरी कैसे बनती है और बाइनरी से डेसिमल कैसे बनता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा डेसिमल टू बाइनरी। डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाया जाता है? तो डेसिमल का मतलब होता है दशमलव अंकन पद्धति या दशमलव अंकन प्रणाली, और बाइनरी का मतलब होता है द्विआधारीय अंकन पद्धति या प्रणाली। यहाँ से अगर बात करें तो ये अगर आधार में नीचे 10 लगा हुआ है तो 0 से 9 की फॉर्म में कुछ भी आ सकता है इसके अंदर, और जब 0 से 9 तक आएगा तो इससे पहले हमें देखना है बनाना क्या होता है। नीचे आधार में सभी में 2 लगा हुआ है तो आपका ये यहाँ से बाइनरी का प्रयोग होगा। जब तक आधार में नीचे नहीं लिखा जाएगा तब तक ये नहीं बता सकते ये बाइनरी बनेगा, ऑक्टल बनेगा, डेसिमल बनेगा या हेक्साडेसिमल बनेगा। इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें डेसिमल बनाने की, इसकी बाइनरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें 78 की बाइनरी बनानी है। तो 78 के हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर किससे करेंगे? जिस चीज़ से हमें बनाना होता है। 2 से हमने इसके फैक्टर किए, जैसे ले से और में से निकालते हैं उसी तरह से। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचा 2 नम 18, कैरी कितना हो गया 0। यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इकाना 2 और 2 नम 18, कैरी 1। यहाँ से हो जाएगा 2 नम 18, कैरी 1। यहाँ से हो जाएगा 2 चौक 8, कैरी 1, 2 दूनी 4, कैरी 0, और 2 इकाना 2, कैरी हो जाएगा हमारा 0। नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है और ये मान तब तक लिखा जाएगा जब तक नीचे 1 न आ जाए। नीचे से ऊपर का मतलब हो जाएगा 1 0 0 1 1 0। तो ये बाइनरी हुई 78 की। इसी तरह से हमें 21 की बाइनरी निकालनी है। तो 2 से हमने इसको करा, ये 10 बार हुआ बाइनरी, कैरी 1 हुआ, 2 पंजे 10, कैरी 0। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, कैरी 1, और ये हो जाएगा 2 इकाना 2 और कैरी 0। नीचे से ऊपर की तरफ तो यहाँ से हो जाएगा 1 0 1 0 1। यहाँ से निकालते 29 की बाइनरी क्या होगी? 29 की बाइनरी निकालने के लिए यहाँ से हो जाएगा ये 2 इकाना 2 और 2 चौक 8, यहाँ से कैरी 1, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, कैरी 1, और 2 इकाना 2, कैरी 1। नीचे से ऊपर की तरफ तो ये हो जाएगा 1 0 1। यहाँ से अगर 98 की बात की जाए और 216 की बात की जाए तो आप इसी तरह से इसको निकाल सकते हैं। 2 सवाल आपको एग्जाम्पल के हिसाब से क्विज के रूप में दिए गए हैं, आप इन दोनों सवाल को सोल्व करके देखें। यहाँ से हम इसे दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं। किसी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 1, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी संख्या के अगर घात 0 है तो उसका मान 1, 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से ये मान प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुना हो जाता है। किसी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। 2 की घात 1 का मान 2, 2 की घात 2 का मान 4, 2 की घात 3 का मान 8। इसी तरह से प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर ये मान 2 गुना हो जाता है। 1 2 4 8 16 32 64 128 216, तो 216 के बाद हो जाएगा ये। इसी तरह से आप आगे मान को बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से क्या कंडीशन बनेगी इसकी
256 बनेगा ये। 8 दूनी 16 और 12 दूनी 24 है 25। अब इसमें से जैसे हमें ये 78 मान निकालना है, तो 78 मान निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा हमें कितने सिक्के हैं हमारे पास, उसके हमें कितने रुपए हैं हमारे पास, इसके पैसे बनाने हैं। इसमें ये है बंधी हुई रकम और यहाँ से ये हैं इसके छोटे पैसे। अगर इसमें 78 के हम टुकड़ों के रूप में पैसे दें, जैसे हमारे पास 10 का नोट है, इस 10 के नोट के अगर हम छोटे अगर पैसे दें तो 1-1 के 10 होंगे, या 2-2 के 5 होंगे, 5-5 के 2 होंगे, या 10 का 1 होगा। 3 का नोट नहीं होता, 4 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का नहीं होता। जो नहीं होते उनको छोड़ देते, जो होते हैं उसको देते। अब वही तरीका हमारा ये होगा 78 किसी को रुपए देने हैं तो उससे कम वाला नोट देंगे। 78 के लिए हमने 64 का नोट दिया। अब 78 में से हमने 64 रुपए निकाल दिए, तो ये कितना बचा हमारे पास, 14 रुपए बचे। तो हम 32 का नहीं देंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14। सबसे पहले 64 का दिया तो हमारे पास 14 रुपए बचे। 8 4 12 और 2 14। जो नोट दिया है उसको 1 और जो नोट नहीं दिया उसको हम 0 लिखेंगे। ये हो जाएगा आपका 22। चेक करते हैं, 1 0 0 1 1 0। ये हुआ आपका 78 की बाइनरी। अगर हम यहाँ से बात करें, हमें ये बाइनरी 21 की निकालनी होती, तब कैसे निकालते, तो 21 के लिए 21 से कम वाला नोट 16, 21 में से 16 गए तो 5 बचा, 4 और 1 5, जो नहीं दिया वो 0। तो आपको हो जाएगा 1 0 1 0 1। यहाँ से हो जाएगा ये 21 की बाइनरी। चेक किया। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, हमें यहाँ से 216 की बाइनरी देनी। अब 216 की बाइनरी देने के लिए यहाँ से 216 के लिए सबसे पहले हमने 128 का नोट दिया। 128 के नोट के लिए हमारे पास बचे 88 रुपये, तो ये दे दिया। इसके बाद फिर नोट दिया हमने 64 का। 64 का अगर हम नोट दें तो एक तरीके से ये बचेंगे हमारे पास 24 रुपये। 16 और 8 24, ये 0 ये 0 और ये 0। तो बाइनरी हो जाएगी हमारे पास 1 1 0 1 1 1 0। इसके बाद हमें देना 98 के लिए। तो 98 की अगर हमें बाइनरी देनी है तो 64 और 32 96, 96 और 2 98। जो नहीं दिया उसके लिए 0 और बाइनरी बन जाएगी हमारी 98 की। तो हो जाएगा 1 1 0 1 0। यहाँ से हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले 1 2 3 1 2 4 8 16 32 64 प्रत्येक बार बाई और स्थानांतरित होने पर 2 गुना हो जाता है। जो भी हमें बाइनरी बनानी है तो उससे पहले देखना होगा ये चीज़ें हमारे पास डेसिमल में है, इसको बाइनरी बनानी है, या तो 2 से फैक्टर कर लें इसके, जैसे लैसे में से निकालते, या हम इस मान में से घटाने के बाद भी इसको लिख सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला आता है हमारा बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाया जाता है, तो ये सारी संख्याएं हमें सब ये बाइनरी के रूप में दिया है और डेसिमल बनाना है तो आधार में इसके सभी के 10 लगा हुआ है। तरीका हमारे पास वही है, 1 2 4 8 16 32 64 प्रत्येक बार बाई और स्थानांतरित होने पर 2 गुना हो जाता है। अब डेसिमल की अगर बात करें हम इसमें, तो डेसिमल बनाने के लिए जो ये मान लिखे हैं इस मान को पीछे की ओर से लिखा जाए तो 1 0 1 1 0 1 1। जिस हिसाब से हमने पहले बंधे हुए नोट के खुले पैसे किए थे, इसी तरीके से अब हम छोटे पैसे से बंधे हुए नोट बनाएंगे। जो हमारा 1 है उसको जोड़ देंगे और जो 0 है उसे छोड़ देंगे। तो 8 और 4 12 और 1 ये हो जाएगा, आंसर बनेगा 13। तो 1 0 1 0 किसका डेसिमल है, तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 किसकी बाइनरी है, तो ये हो जाएगी 13 की बाइनरी। या 1 0 1 0 1 इसका डेसिमल क्या होगा, आंसर होगा 13। अब यहाँ से 4 बार 1 दिया है, अगर हम इस 4 बार 1 की बात करें तो हमारा हो जाएगा 8 4 12 2 14 और 1 15, आंसर हो जाएगा 15।
4 बार ये बन दिया है, ये किसकी बाइनरी है 15 की। 4 बार बन जो है इसका डेसिमल क्या होगा 15। यहाँ से अगर बात करते हैं तो यहाँ से दिया है हमारा लास्ट में ये 0 1, यहाँ से दिया हमारा 1 0 1 0 ट्रिपल 1। तो इसके लिए क्या करना होगा 64 16 4 2 और 1 को जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ से बात करें 16 और 4 20 20 और 2 22 और 1 23 23 और 4 27 27 और 60 कितना हो गया 87 आंसर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, यहाँ से 16 और 4 20 20 और 64 हो जाएगा आपका 84 84 और 2 86 और 1 87 आंसर हो जाएगा यहाँ से 87। अब यहाँ से अगर हम इसकी बात करें, इसमें दिया है हमारा 1 0, लास्ट में है हमारा 0 0, इसके बाद है 1 1 1, इसके बाद है 1 0। यहाँ से अगर इसकी बात करें तो इसमें इसका डेसिमल क्या बनेगा तो 64, यहाँ से हो जाएगा 64 और 20 84 84 और 8 जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 92 92। दोबारा देखते हैं, यहाँ से हो जाएगा हमारा 64 64 और 16 और 4 20 64 और 20 हो गया 84 84 और 8 हो जाएगा आपका 92। यहाँ से ये हुआ। सबसे पहले हमने सीखा इसमें बाइनरी सिस्टम क्या होता है। बाइनरी सिस्टम 4 प्रकार से होता है। सबसे पहले बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी क्या होता है, आधार में 2 होगा, 0 और 1 के फॉर्म में भरा जाएगा। ऑक्टल क्या होगा, 0 से 7 तक फॉर्म में भरा जाएगा, नीचे आधार में 8 होगा। डेसिमल क्या होता है, आधार में 10 होगा, 0 से 9 तक अंक आएंगे। और हेक्साडेसिमल क्या होता है, 0 से 9 तक अंक होंगे और ए से एफ तक ABCD होगी। सबसे पहले हमने सीखा डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाई जाती है। तो जो भी मान होगा 0 से 9 तक का मान होगा और आधार में नीचे 10 लिखा होगा। अगर हम बात करें बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाया जाता है, तो बाइनरी होगा तो नीचे आधार में 2 होगा, 0 और 1 के फॉर्म में बनेगा। और जो भी बनाना है उससे जैसे डेसिमल बनाना है तो डेसिमल के लिए आधार 10 होगा, ऑक्टल बनाना है आधार 8 होगा, हेक्साडेसिमल बनाना है आधार 16 होगा। आपको क्विज के रूप में 4 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है इसमें 255 डेसिमल में है, इसकी बाइनरी क्या होगी। दूसरा सवाल है यहाँ से 25 डेसिमल में है, इसकी बाइनरी क्या होगी। तीसरा है 11011, इसका डेसिमल क्या होगा। और चौथा है 11011, इसका डेसिमल क्या होगा। आपको 4 क्वेश्चन ये क्विज के रूप में मिलते हैं। आप इनका आंसर कमेंट्स के माध्यम से दें। रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को कंप्यूटर के सवालों में इस तरह से बनाया गया है। जैसे सवाल दिया होगा, 3 नंबर का सवाल है ये। इसमें सवाल दिया है किसी कोड भाषा में 0 का कोड स्टार है और 1 का कोड त्रिभुज है। 1 से बड़ी संख्या का कोई अपना कोड नहीं होगा। 1 से बड़ी संख्या का कोड इन्हीं 2 कोड के माध्यम से दिया जाएगा। ये कोड प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुना हो जाता है। तो ये कोड इस प्रकार है। 0 का कोड स्टार, 1 का कोड त्रिभुज, 2 का कोड त्रिभुज स्टार, 3 का कोड डबल त्रिभुज और 4 का कोड त्रिभुज डबल स्टार। अब उसने दिया है 0 और 1 के कोड दे रखे हैं। 0 और 1 के कोड के माध्यम से हमें इन सवालों के आंसर देने हैं। 17 का कोड ज्ञात कीजिए, ये वाला मान कौन से कोड का है, इस मान का गुणनफल क्या होगा। यहाँ से अगर हम बात करें, पहले इसका मतलब समझते हैं। सवाल में बोला क्या है, उसने बोला है 0 का कोड सीमित हो गया आपका स्टार, 1 का कोड त्रिभुज क्लियर हो गया। तो यहाँ से उसने बोला ये मान प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुना, 1 2 4 8 16 32 64 128, प्रत्येक बार मान बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुना हो जाता है। अब उसने बोला 0 और 1 के लिए तो कोड फिक्स हो गए।
अब हमें किसी को 2 रुपये देने हैं, तो 2 रुपये देने के लिए हम इसमें 2 का नोट देंगे, ये वाला नोट नहीं देंगे। इसी तरह से तो लिखते हैं 1 का कोड जो हो गया वो हो गया त्रिभुज, और 0 का कोड हो गया स्टार, ये यहाँ से बना। अगर आप किसी को 3 रुपये देना चाहते हैं तो 3 रुपये के लिए दोनों 1 देंगे तो डबल त्रिभुज बनेगा। 3 का कोड हो गया डबल त्रिभुज। आप किसी को 4 रुपये देना चाहते हैं तो 4 का नोट दे दोगे, ये दोनों नहीं दिए तो ये हो जाएंगे स्टार और ये हो जाएगा आपका त्रिभुज। इस तरह से दिया है। तो अब इसमें पूछा बताइए 17 का कोड ज्ञात कीजिए। तो 17 का कोड कैसे निकलेगा? 17 के कोड की अगर बात करें तो सबसे पहले आप 16 का नोट दोगे, 1 का नोट दोगे, ये वाले नोट आप नहीं दोगे। यहाँ से क्या करेंगे, जो हमारा मान 1 है उसके लिए हम त्रिभुज देंगे, जो मान हमारा 0 है उसके लिए हम स्टार। तो यहाँ से हो जाएगा त्रिभुज ट्रिपल स्टार त्रिभुज। तो त्रिभुज ट्रिपल स्टार त्रिभुज के लिए आंसर ये हो जाएगा। अगला सवाल दिया है हमारा इसमें दिया है हमारा त्रिभुज स्टार त्रिभुज स्टार त्रिभुज स्टार किसका मान है? तो ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। अब सवाल हमारे पास ये हुआ यहाँ से 0 1 0 1 0 1। यहाँ से अगर इसकी बात की जाए ये किसका मान है? तो जो मान 1 है उसके लिए जोड़ दो, जो मान 0 है उसे छोड़ दो। तो यहाँ से हो जाएगा 32 32 और 8 40 40 और 2 42। सवाल का आंसर हो जाएगा 42। अगला सवाल है हमारा, इसमें दिया है ये मान है 1 0 1 0 1 0 1 0 की अगर बात करें 1 2 4 8 तो 8 और 2 10, ये वाला मान बना 10 का। यहाँ से हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 2 4, ये वाला मान बना 4 का। तो यहाँ से अगर हम बात करें 10 और 4, इसमें दिया गुणन का मतलब हो गया गुणा। तो 10 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 40। तो 40 मान के लिए आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला वाला। दोबारा देखते हैं, इसमें दिया है किसी कोड भाषा में 0 का कोड स्टार है, 1 का कोड त्रिभुज है, 1 से बड़ी संख्या का कोई अपना कोड नहीं होगा। यह कोड प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुने हो जाते हैं। 0 का कोड स्टार, 1 का कोड त्रिभुज, 2 का कोड त्रिभुज स्टार, 3 का कोड डबल त्रिभुज और 4 का त्रिभुज डबल स्टार। अगर हम इसमें कोड की बात करें तो ये कोड प्रत्येक बार बाईं ओर स्थानांतरित होने पर 2 गुने 1 2 4 8 16 32 64। यहाँ से अगर हम बात करें 17 का कोड निकालना, 17 के लिए आपने 16 का नोट दिया, 1 का नोट दिया, ये तीनों नोट नहीं दिए। 1 के लिए त्रिभुज, ये स्टार स्टार और त्रिभुज। आंसर हो जाएगा हमारा 200। 200 सवाल दिया है हमारा, इसमें दिया है त्रिभुज स्टार त्रिभुज स्टार त्रिभुज स्टार किसका मान है? तो यहाँ से देखा हमने 1 0 1 0 1 0। अब आप बार बार इसके नीचे नहीं लिखना चाहते तो इसी पे लिख सकते हैं 1 2 4 8 16 32। अब 32 वाला जोड़ा, 8 वाला जोड़ा, 32 और 8 40 और 2 42। आंसर हो जाएगा आपका 42। यहाँ से देखते हैं इसको, यहाँ से अगर हम बात करें इसमें दिया है आपका ये त्रिभुज स्टार और स्टार त्रिभुज डबल स्टार का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल की बात करें, ये वाला मान बना 10 का, ये मान बना 4 का, 10 चौक 40। आंसर होगा आपका 40। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप अपने राय कमेंट्स में दें। ये हमारा बाइनरी सिस्टम का पहला पार्ट है। इसमें रीजनिंग में आपको किस प्रकार से सवाल आते हैं ये पार्ट नंबर 2 में चर्चा करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी आप इसकी अपने राय कमेंट्स में दें। वीडियो को अच्छे से वॉच करें। थैंक यू।